तो हमेशा एक हम जो एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं, और वो किसका एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, धीरू भाई अंबानी जी। अब मैं आपको जो है थोड़ा लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। वैसे काफी हमने पहले समझा हुआ है इसको, लेकिन आज थोड़ा इसको सिंपल तरीके से मैं करके बताऊंगा, ताकि आगे चल के आप लोगों से जब बातचीत करिएगा तो आपको इजी हो पाएगा। अब आप सभी को जानकारी है कि धीरू भाई अंबानी जी जो है पेट्रोल पंप में जॉब कर रहे थे। अब पेट्रोल पंप में जब वो जॉब कर रहे थे, तो वहां पे वो कर तो रहे थे जॉब, लेकिन उनका माइंडसेट ना थोड़ा ऊपर की तरफ था। मतलब उनका ये था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, राइट। वो हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि जाके उनकी लाइफ अच्छे से बेहतर हो सके। तब होता क्या है कि पेट्रोल पंप में आपको जानकारी है कि गाड़ियां आती है ना। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारी गाड़ियां आती रहती थी। तो वो एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी के पास में जैसे पिच बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि जब पेट्रोल पंप में गाड़ियां आ रही थी, तो वहीं पे एक गुब्बारे वाला आता था और वो वहां पे गुब्बारे बेच रहा था। ठीक है। अब जब वो गुब्बारे बेचता था तो वो एक गुब्बारा जो है ना, वो 100 रुपए का बेच रहा था। वो एक बलून, वो है ना बलून को 100 रुपए का बेच रहा था वो। ठीक है। मैं सिंपल से बता रहा हूँ वो कितने का बेच रहा था, 100 रुपए का। ठीक है। जब ये 100 रुपए का बलून बेच रहा था तो धीरू भाई अंबानी जी ने देखा कि रोजाना आता है, जब भी कोई गाड़ी रुकती है तो उसको 100 रुपए का बलून बेच देता है। ठीक है। तो एक दिन धीरू भाई अंबानी को ऐसे दिमाग में एक चीज आती है कि एक बार मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ ये बेचता है जो, एक बार पूछ के आता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई बलून कितने का दिया। तो वो बोलता है साहब 100 रुपए का। तो उसने बोला कि मैं खरीदने वाला नहीं हूँ, मैं बेचने वाला ही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मेरी यहाँ पे जॉब है, जो कि हम जो है 5 से 8 बजे तक करता हूँ। तो बाकी का जो मेरा वक्त रहता है मैं फ्री रहता हूँ। तो मैं उतने वक्त के अंदर चाहता हूँ कि मैं भी बलून बेच के कुछ पैसा कमा सकूँ। तो तू बता, तू कितने खरीदता है मुझे ये बता। तो वो बलून वाला बताता है कि ये जो 100 रुपए का बलून मैं दूसरों को बेचता हूँ ना, मैं 70 रुपए का खरीदता हूँ। कितना खरीदता हूँ मैं, 70 रुपए का खरीदता हूँ, जिसमें से मुझे एक बलून से मुझे कितना रुपए बच जाता है, 30 रुपए बच जाता है। ठीक है। एक बलून से कितना रुपए बचता है मुझे, 30 रुपए बच जाता है। अगर मैं डेली का कम से कम 10 भी बलून बेच रहा हूँ, मेरे 300 रुपए बच जाते हैं। कितने रुपए बच रहे हैं मेरे, 300 रुपए बच जाते हैं। क्या। धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं कि भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मुझे एक बार ये बताओ कि आप जहाँ से बलून लेते हो मुझे वहां पे एक बार दिखाओगे आप कहाँ से बलून लेने जाते हो। तो वो कहता है ठीक है चलो। तो वो जब वो दुकान वाले के पास पहुंचते हैं, जब धीरू भाई अंबानी जी दुकान वाले के पास पहुंचते हैं तो वो बलून वाले से बात करते हैं, उनसे बोलते हैं कि मुझे बलून खरीदना है। तो वो बोलते हैं कि जी बिल्कुल खरीद लो आप बलून। तो वो कहते हैं कितने का दिया बलून। तो वो कहते हैं कि जी 70 रुपए का। कितने का बोलते हैं, कहते हैं 70 रुपए का, क्योंकि उसने बेचने वाले ने 70 रुपए का ही खरीदा था। ठीक है। तो उसको धीरू भाई अंबानी जी ये बोलते हैं कि 70 रुपए का नहीं, मुझे एक बारी ये बताओ, अगर और भी लोगों से मैं जो है बलून खरीदवाने वाला हूँ, मैं 10-20 बलून नहीं लेने आने वाला हूँ, मेरे को 100 बलून चाहिए। कितने बलून चाहिए मुझे, 100 बलून चाहिए। अब मुझे रेट बताओ इसका। क्या बोला धीरू भाई अंबानी ने कि मुझे 100 बलून चाहिए, मुझे अब इसका रेट बताइए। ठीक है। अब इसका रेट बताओ, अब कितने का दिया आपने। तो अब होता क्या है कि अब दुकानदार बोलता अच्छा अगर आपको 100 बलून चाहिए तो मैं आपको जो है 50 रुपए लगा दूंगा। एक बलून का 50 रुपए लगा दूंगा। ठीक है। कितने का लगा दूंगा, एक बलून का 50 रुपए लगा दूंगा। मतलब कि अगर 10 बलून है तो आपको उससे अलग रेट होगा। वो तो चलो मैंने आपको ऐसे बता दी। ठीक है। अब धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, वो जाते हैं डायरेक्टली अपने जितने भी दोस्त होते हैं साथ के जो पेट्रोल पंप में काम कर रहे होते हैं, उसके पास जाते हैं और उन्हें जाकर के बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, अब जो हमारा समय बच जाता है ना हम बलून बेचा करेंगे। लेकिन उससे पहले धीरू भाई अंबानी जी ने ना इस दुकान वाले से बात कर रखी होती है, इस दुकानदार से, इस दुकानदार से बात हुई है, बात हो गई होती है। क्या बात हुई होती है कि आप मुझे 50 का ही बेचना, लेकिन मैं अपने साथ में जो है ना, ये अपने साथ में 10 लोगों को लेके आएगा। 10 लोगों को लेके आएगा। अब ये 10 लोग क्या करेंगे, ये 10 लोग क्या करेंगे, ये लोग 10-10 बलून ले लेंगे तो कितने का बिक जाएगा वो, 100।
100 बलून बिक जाएंगे। लेकिन ये दुकान वाले को इसने ये बोला, धीरू भाई अंबानी जी ने, आप उसको 70 का ही बेचना, सबको आपने 70 रुपए का ही बेचना है, ठीक है, आपने 70 रुपए का ही सबको बेचना है। लेकिन तो बीच में 20 रुपए बचेगा ना, जो मेरी तो आपसे 50 में बात हुई है, तो वो 20 रुपए आपने मुझे देने। मैं आपको लोग ला के दे दूंगा, लेकिन मेरा जो बचेगा वो आपने मुझे देना, ठीक है। अब ऐसा ही होता है। अब धीरू भाई अंबानी जी के तरह ही बाकी लोग भी बलून जाके खरीदते हैं। अब समझना है यहाँ पे बाकी लोग कितना पैसा कमाते हैं, समझो यहाँ पे। एक बंदा एक बलून बेचता है तो वो 30 रुपए कमाता है, लेकिन अगर वो 10 बलून बेचता है तो सेम उस तरीके से 300 कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे धीरू भाई अंबानी जी कितना कमा रहे थे, समझ रहे हो इस चीज को। अब धीरू भाई अंबानी क्या कर रहे थे, वो एक टाइम पे क्या कर रहे थे, 100 बलून बेच रहे थे, क्योंकि वो रोजाना बलून वो करते थे, 10 लोग जाते थे 10 बलून लेके आते थे। अब समझना इस चीज को, अब उनको एक बलून से कितना बच रहा था, 20 रुपए बच रहा था। अब समझो अगर 100 बलून है तो धीरू भाई अंबानी जी को इससे कितना बचा, 2000 रुपये। समझ रहे हो। ऐसा देखते देखते क्या हुआ कि धीरू भाई अंबानी जी जो है बिना काम किए क्या हुआ कि उनको 200 रुपये आने लग 2000 रुपये कमाने लगे वो एक दिन का। और ये लोग काम करके एक बंदा 300 रुपये कमाता था, राइट। अब ऐसा देखते देखते बहुत सारे और भी पेट्रोल पंप वालों को पता चला कि ये कुछ काम शुरू हुआ है, तो वो सभी लोगों ने क्या किया, धीरू भाई अंबानी जी से कांटेक्ट करने लग गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, धीरू भाई अंबानी से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब कांटेक्ट करना जैसे स्टार्ट किया तो धीरू भाई जी का जो नेटवर्क है, मतलब कि उनका काम क्या रहता था, खाली वो क्या करते थे, पेट्रोल पंप वाले लोगों को इस दुकान का पता बता देते थे। और ये दुकानदार इनको 70 रुपए का बलून बेच देता था, एक बलून 70 का बेचता था। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी की पहले से ही बात हुई होती थी कि मैं तुम्हें लोग ला के दे दूंगा, तुम्हें उनको 70 का ही बेचना है, लेकिन 20 रुपए मुझे देना है। समझ गए। समझना है इस चीज को कि धीरू भाई अंबानी ने क्या कर दिया, ऐसे करते करते उन्होंने बैठ करके पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो नेटो मार्केटिंग क्या होता है कि जहां पे आपने क्या करना होता है, सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, तो आपको यहाँ पे काम भी नहीं करना पड़ा, बैठे बैठे आप यहाँ पे पैसे भी कमा लेते हो, और यहाँ पे आपके बदले एक लोग काम कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी सिर्फ जो है एक साधन बन गए इनके लिए, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि नेटो मार्केटिंग किसी को सिंपल तरीके से कैसे बताना है। ओके, मैं रिपीट से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया आपको, धीरू भाई अंबानी जी क्या करते थे, उन्होंने अपने जो है पेट्रोल पंप में एक बंदे को देखा, जो कि पेट्रोल पंप में जो है आती जाती गाड़ियों में क्या कर रहा था, वो लोगों को गुब्बारे बेच रहा था। अब गुब्बारे बेचते टाइम पे वो क्या करता था, एक गुब्बारा कितने का बेचता था, वो 100 रुपए का बेचता था। कितने का बेच रहा था, वो 100 रुपए का बेच रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वो 100 रुपए का गुब्बारा बेच रहा था ना, तो धीरू भाई अंबानी जी ने देखा कि वो बंदे को पूछा उससे कि तुम कितना कमाते हो, तो उसने बताया कि मैं एक गुब्बारे पे 30 रुपए बचाता हूँ, क्योंकि उसको गुब्बारा कितने का पड़ता है, 70 का पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो बेचता कितने का है आगे, वो बेचता है आगे जो है 100 रुपए का, लेकिन उसको कितना बच जाता है, 30 रुपए बच जाता है एक गुब्बारे पे। तो उसने क्या किया कि अगर 10 गुब्बारे भी रोजाना बिके उसके, अगर 10 गुब्बारे भी वो अगर रोजाना बेच रहा है अपने, है ना, तो उसने 300 रुपए एक दिन का कमा लिया। तो धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि मुझे एक बार दुकान का पता बताओ, जहां से आप तुम दुकान से सामान लेके आते हो, मुझे खाली रास्ता बता दो। तो दुकानदार के पास धीरू भाई अंबानी जी गए, और वहां पे जाकर के उन्होंने क्या किया कि सामान जाकर के पूछा कि कितने का दोगे गुब्बारा, तो उन्होंने यही बोला दुकान वाले ने कि मैं तुम्हें 70 रुपए का दूंगा एक गुब्बारा, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी जी ने उनको ये बोला कि मैं जो है ये आपके जो है सिर्फ 10 गुब्बारे नहीं खरीदूंगा, मुझे 100 गुब्बारे खरीदने, अब मुझे रेट बताओ। तो ये सुन करके दुकान वाले ने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें एक गुब्बारा 50 का लगा दूंगा। कितने का लगा दूंगा, 50 रुपए का लगा दूंगा। तो दुकान वाले से धीरू भाई अंबानी जी ने एक डील किया कि क्यों ना, अगर ये जो 100 मैं आपको वो करवा दूंगा, आप मुझे 50 का ही देना, लेकिन मेरे कुछ साथी लोग आएंगे, मतलब कि 10 लोगों को मैं लेके आऊंगा जो आपसे 10-10 गुब्बारे लेके चले जाएंगे। मतलब कि एक बंदा 10 लेगा तो बाकी जो है 10-10 लेंगे तो 100 गुब्बारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इनको 70 का ही बेचना है, आपने इन्हें 70 का ही बेचना है, ठीक है। लेकिन जो बीच में 20 रुपए जो मेरे हैं, मेरा कमीशन, वो मुझे दे देना है आप,
क्योंकि मेरी आपसे पहले से 50 रुपए की बात हो रखी है, लोगों को लाने की मेरी जिम्मेदारी, मैं लोगों को ला के देता हूँ, ठीक है। अब बाकी लोग तो 30 रुपए क्या जो है एक गुब्बारे से बचा रहे थे, और एक दिन में वो 300 कमा रहे थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी ने 10 लोगों को काम पे लगा रखा था, काम पे लगाया नहीं था। अब ये 10 लोग क्या कर रहे थे, धीरू भाई जी के साथ में मिलके काम कर रहे थे, उनको भी नहीं पता चला। लेकिन इन 10 लोगों से धीरू भाई अंबानी जी कितना कमा रहे थे, यहाँ पे 2000 रुपए कमा रहे थे, ठीक है। अब ऐसा देखते देखते और भी पेट्रोल पंप वालों को पता चला कि ऐसा कुछ काम हो रहा है, तो उन्होंने भी क्या किया, बातचीत करी और उन्होंने भी काम स्टार्ट कर दिया।